और जावा की इस सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। यहाँ पे मैं चेंज करना भूल गया बिकॉज वीडियो मतलब पिछला वीडियो खत्म हुआ। ऐसे ही मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 34 नंबर का हमारा वीडियो, ठीक है, यही से हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा क्या, या आपने भी देखा होगा क्या, समझा होगा फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल में डेटा कैसे रीड सॉरी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने देखा। क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ध्यान उधर था। मतलब एक मैसेज आया मुझे, मतलब वैसा वाला नहीं रे बाबा, आपको अलग ही लगता है कि वो क्या, मीटिंग ज्वाइन करनी थी एक लड़की, उसको एरर कुछ तो आ रहा था। जो प्रोजेक्ट हमने आपने भी किया होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, उसमें एरर आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा हैंडल करना था मीटिंग ज्वाइन करके, ठीक है। इसलिए मेरा ऐसे हुआ, नो प्रॉब्लम। बट आप समझ सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग क्या होती है, कैसे कौन कौन से क्लासेस प्रोवाइड किए फाइल हैंडलिंग में जावा ने, वो हमने पिछले वीडियो में देखा। और मेन चीज देखिएगा, इस थ्रोज कीवर्ड क्या होता है। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि थ्रोज कीवर्ड क्या होता है। अभी आपने नहीं देखा तो जाके देखें, फिर इस वीडियो में आना। क्योंकि हमने फाइल क्रिएट की थी, लगभग 2-3 फाइल क्रिएट करके देखी थी। और बहुत सिंपल है फाइल क्रिएट करना, राइट। बहुत सिंपल है। चलो इसके आज क्या करेंगे, हम फाइल में डेटा राइट करेंगे और रीड करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, हमने श्याम नाम की फाइल लास्ट में क्रिएट की है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे दिख भी जाएगा। देखो हमने क्या क्या किया था। आदि नाम की फाइल क्रिएट की थी, राम की थी, श्याम की थी, राइट। ओके। तो फाइल तो क्रिएट हो गई सर, अब इसमें डेटा राइट कैसे किया है। बहुत सिंपल है। इसको हटा दो क्या, ये तो हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डेटा राइट करेंगे। सिंपल सा कैसे। हाँ, उसके लिए हमें मिलता है दैट इज फाइल राइटर नाम का क्लास। कौन सा क्लास बोलो, कौन सा क्लास, फाइल राइटर, जो यहाँ पे मैंने दिया है। फाइल राइटर, डेटा राइट करने के लिए। ओके, यहाँ पे लिखूं क्या मैं इसे, ये आप समझ सकते हो किस लिए यूज होता है ये क्लास। टू टू राइट डेटा। ये किस लिए यूज होता है, टू रीड डेटा। रीड मतलब गेट करना। ये किस लिए यूज होता है, टू क्रिएट अ फाइल, राइट। इससे हमने फाइल क्रिएट की थी कल। बहुत सारे मेथड्स है इसके पास, सब देखेंगे। देखो फाइल राइटर क्लास का यूज करना है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, राइट। क्योंकि क्लास तो कुछ ऐसी भी कुछ नहीं करता, राइट। जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर, कंस्ट्रक्टर मेथड वगैरह। उसको एग्जैक्टली यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बना। यहाँ पे बनेंगे हम फाइल राइटर, राइटर इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर। अब ये क्या मांग रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है मुझे भी क्या करो, पाथ दे दो। किसका, अरे भाई किस फाइल में डेटा राइट करना है वो तो बताओ। तो हम यही पाथ दे सकते हैं कि नहीं, यही यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक दो बैक वर्ड स्लैश आ गए, इसको कट कर देना। ओके, दो ही चाहिए हमें, ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, ये पाथ मांग रहा था, दे दिया, राइट। अब देखो ये पाथ भी दे सकते हो आप, नहीं तो ये इस फाइल का ऑब्जेक्ट दिया तो नहीं चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि ये फाइल का ऑब्जेक्ट क्या ले रहा है, ये पाथ ले रहा है कि नहीं, तो इसको प्रोवाइड किया मतलब इस फाइल को, वो भी आ गया, यस और नो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। फाइल राइटर, राइटर इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर। देखो इसमें फाइल को प्रोवाइड किया, फाइल मतलब ये वाला रेफरेंस वेरिएबल, राइट। ऐसे भी कर सकते हो, कौन सा भी चूज करो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो सर ऐसे किया, अब डेटा राइट कैसे करना वो बताओ। अब राइट करने के लिए सिंपल इस फाइल राइटर की एक मेथड है। ये भी एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है। कौन सी मेथड है, सिंपल यूज करो राइटर डॉट राइट नाम की मेथड। ये देखो राइट नाम की मेथड क्या ले रही है बाबा, ये कैरेक्टर का अरे, और बहुत सारी है देखो। ये आउटपुट स्ट्रिंग राइटर की है, देन स्ट्रिंग भी ले रही है। यहाँ पे कैरेक्टर, इंटीजर, बहुत सारी मेथड्स जो कि ओवरलोडेड है। तो हम इसको यूज करेंगे एक को। और इसमें ये क्या मांग रही है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू। अगर मैंने यहाँ दिया हेलो एवरीवन, एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब किया क्या, सब्सक्राइब किया क्या, किया क्या आपने, नहीं किया तो कर दो, राइट। हेलो एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब किया क्या, ये हम स्टोर करेंगे किसमें, किसमें बोलो,
फाइल में, कौन से, इस वाले मतलब शाम वाले फाइल में, राइट। ये फाइल इसका ही रेफरेंस ले रही है, तो इसमें हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। और इसके सिंपल एक नीचे मैसेज देंगे, डेटा हैज बीन रिटर्न, रिटर्न, ओके। स्पेलिंग कुछ भी हो, डेटा तो रिटर्न होना है। चलो रन करके देखिएगा। चलो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। डेटा हैज बीन रिटर्न आया तो है, बट डेटा सेव हुआ है क्या फाइल में? लेट चेक इट। यहाँ पे कहा गया शाम, शाम में लिखा है ना। ओपन किया, ये क्या देखो, ये क्या बोल रहा है, और ये तो ब्लैंक बोल रहे हैं, ये ब्लैंक बोल रहा है, इसको कट कर देते हैं हम ये। हम्म, अरे बाबा, रहने दो, कुछ नहीं प्रॉब्लम। ये श्याम वाली फाइल दिख रही, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो सर डेटा कैसे नहीं सेव हुआ, क्या इससे क्या हुआ? देखो, आप अगर ऐसे सिंपल करोगे ना, सिंपल राइट मेथड लिखा और डेटा दिया, नहीं सेव होगा। आपको यहाँ पे जो आपने राइटर ओपन किया है, इसको क्लोज भी करना पड़ता है, और इस फाइल को भी क्लोज करना पड़ता है। ध्यान में रखो, फाइल को क्लोज करना पड़ता है, किसमें बताता हूँ। देखो, राइटर डॉट क्लोज यहाँ पे यूज करो। क्लोज नहीं किया तो डेटा सेव नहीं हो। क्लोज क्यों करना, सिंपल बता दो क्या, टू सेव द डेटा। आपका डेटा राइट तो होता है फाइल में, बट सेव नहीं होता और आपको नहीं दिखता। सेव करने के लिए क्लोज करना है। फिर से रन कर देते हैं, रन किया, फिर से इसको ऐसे कट करते हैं, फिर से ओपन करते हैं फाइल, शाम को फिर से ओपन किया। लेट्स सी, हेलो एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब किया है? सच में यार किया क्या? नहीं तो कर दो, ठीक है। मतलब डेटा राइट हो गया, हो गया डेटा राइट, यस हो गया। कैसे हुआ? क्लोज करने से डेटा राइट, क्लोज करने से। ध्यान से सुन, अब इसको हम ऐसे ही क्लोज नहीं करते। क्लोज के लिए फाइनली ब्लॉक हमने सीखा क्या रे? नहीं सीखा ना एक्सेप्शन हैंडलिंग में, अब सीखेंगे, डोंट वरी। एक एक चीज जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हमको पता चलेगी, तब हम सीखेंगे, ठीक है। इसको हटा दे क्या, थ्रोज तो हमने देखा है, इसको हटा दो। अब देखो फाइनली क्या होता है। फाइनली, फाइनली इट इज ऑल्सो कीवर्ड। ये भी एक कीवर्ड है, इसका यूज किस लिए होता है देखो। आप इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज अगर फॉलो कर रहे हो तो उसमें बताया है, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, आप इसको फॉलो करें, यहाँ भी पता चल जाएगा। फाइनली किस लिए यूज होता है देखो, टू क्लोज द रिसोर्सेस, वी नीड टू यूज, वी नीड टू यूज फाइनली, फाइनली ब्लॉक, क्लोज द रिसोर्सेस। सर क्लोज द रिसोर्सेस मतलब, अरे भाई किसी चीज को क्लोज करना है, किसी चीज को मतलब फाइल को क्लोज करना है, डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना है, हाइबरनेट में सेशन को क्लोज करना है, तो हर एक चीज को क्लोज करना पड़ता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ऐसे ही ओपन रखोगे तो भाई, मतलब मोबाइल है, पासवर्ड लगा तो कि नहीं सिक्योरिटी के लिए, वैसे इसको भी क्लोज कर दो। मोबाइल जैसा सिक्योरिटी लगाए मतलब, पासवर्ड लगाए मतलब कोई नहीं यूज कर सकता। तो क्लोज किया मतलब अब आपके फाइल को और कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्लोज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ता है। तो फाइनली ब्लॉक, देखो फाइनली ब्लॉक ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज एग्जीक्यूट, ये भी एक चीज ध्यान में रखो, ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। मतलब देखो, सबसे पहले इसके ऊपर एक बताता हूँ मैं एक चीज, फाइनली ब्लॉक यूज्ड विथ ट्राई ब्लॉक, इसको आपको ट्राई के साथ यूज करना चाहिए। ये अगर विदाउट ट्राई आप यूज करोगे तो नहीं चलेगा, विदाउट ट्राई नहीं चलेगा। ट्राई कैच के साथ या ट्राई के साथ यूज कर सकते हो। और ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, ऑलवेज मतलब कभी भी एग्जीक्यूट करो हो जाए, कभी भी मतलब ऐसा नहीं रहे बाबा। ऑलवेज मतलब कैसे, देखो कैच कब एग्जीक्यूट होता है, अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गया फिर कैच एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन है। बट फाइनली के लिए कंडीशन नहीं है, ये आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, रन किया, ये एग्जीक्यूट होता ही होता है, कुछ भी कंडीशन नहीं इसके लिए, कुछ भी नहीं। मतलब सिंपल सा बताओ, इफ में जो कंडीशन होती है वो ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो नहीं होता। वैसे फाइनली में कुछ नहीं है, वो एग्जीक्यूट होता ही होता है। कैसे देखो, अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सेप्शन यहाँ पे हम दे रहे थे ना, ये हटाएंगे। ये हटाने से देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है कि नहीं। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, ये आयो एक्सेप्शन, इसको थ्रो किया तो ये सब कुछ ही दे रहा है, नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। डिक्लेयर करना अच्छी बात नहीं है, पहले बताओ, बताता हूँ, क्योंकि डिक्लेयर करने से कोई दूसरे को तो हैंडल करना ही पड़ता है ना। तो डिक्लेयर मत करो भाई, खुद हैंडल करो, खुद हैंडल करो, ठीक है, खुद का एक्सेप्शन खुद हैंडल करो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दे, ट्राई,
रेस्क्यू कोड इसके नीचे या सबको डालना नहीं, इसको ही डालते हैं सिंपल। यहाँ पे कैच लिखते हैं, कौन सा आ रहा है, दैट इज आईओ एक्सेप्शन। ओके, ई सिंपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई डॉट गेट मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे भी आ रहा है, राइट के लिए भी आ रहा है, तो इसको भी राइट के लिए एक्सेप्शन नहीं आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, ओके वेरिएबल। अब देखो ट्राई में आपने ये राइटर लिखा है, तो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक ही रहा है, इसलिए ये एरर बोल रहा है, ये वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमें करना पड़ेगा सिंपल। हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऊपर ग्लोबल कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे वाइल्ड राइटर, यहाँ पे हम राइटर इक्वल टू इसमें अभी के लिए नल, बट इसके बाद राइटर में इसका रेफरेंस आ जाएगा। और अब यहाँ पे एक्सेप्शन एक्सेप्शन आएगा, एरर नहीं आएगा, लोकल वेरिएबल का एरर नहीं आएगा, एक्सेप्शन आ रहा है। तो इसको भी हैंडल करेंगे, सिंपल यहाँ पे भी लगाएंगे ट्राई सिंपल। और इसके नीचे देखो ये आना चाहिए गाइस, एक्सेप्शन का वीडियो देखो, बहुत सिंपल। कैच कौन सा आ रहा है एक्सेप्शन पता नहीं, सिंपल एक्सेप्शन लिखेंगे, ई लिखेंगे सिंपल, यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज, ये भी हैंडल हुआ। अब ध्यान में रखो, यहाँ भी एक्सेप्शन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको हम फाइनली में रख सकते हैं। तो यहाँ पे कैच के नीचे हम लिखेंगे फाइनली, फाइनली चार्जिंग खत्म हो रही है फाइनली, और यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे। अच्छा, इसको फाइनली में डाला हमने, मतलब क्लोजिंग रिसोर्सेस फाइनली में डालना है, अभी बोला मैंने, देख फाइनली ब्लॉक रिसोर्स क्लोज करने के लिए क्लोज करना है ना, तो फाइनली में डाल दो। बट ये भी एक्सेप्शन दे रहा है, ये भी एक्सेप्शन दे रहा है, इसको थ्रोज कर सकते हो या डिक्लेयर कर सकते हो, बट थ्रोज नहीं करना है, इसको हैंडल कर सकते हैं कैसे, फाइनल के अंदर लगाएंगे ट्राई। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है मुझे पता है, बट कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये तो हमें आना ही चाहिए, राइट, ट्राई और यहाँ पे कैच सिंपल। आईओ एक्सेप्शन आ रहा है यार, ई इसके अंदर ई डॉट गेट मैसेज, दैट्स इट, हो गया ये सारी चीजें। ठीक है, आप फिर से देखना, आपको समझ में आएगा क्या क्या किया है। ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच फाइनली, और फाइनल के अंदर क्लोजिंग रिसोर्स भी किया है, ये भी एक सेक्शन भेज रहा था, तो इसको भी ट्राई कैच लगा है, सब कुछ सही है। ठीक है, अब देखो हेलो एवरीवन मैंने मैसेज दिया था, वो रिटर्न भी हो गए। फिर से अगर दूंगा तो, फिर से अगर दूंगा तो क्या होता है, लेट्स सी। फिर से ओपन करते हैं, श्याम श्याम श्याम, किधर गया श्याम, भाग गया राधा के साथ, नहीं ना, देख आ रहा है मैसेज। बट सर अगर इसको हटा दिया मैंने, इस मैसेज को हटा दिया, देखो ये सबसे पहले दिया था सब्सक्राइब किया है क्या, अब मैं देता हूँ लाइक किया क्या, लाइक किया क्या, अब ये आना चाहिए राइट, और ये पिछला वाला भी रहना चाहिए। बेसिकली फाइल का यूज क्यों कर रहे हैं, डेटा परमानेंट स्टोर करने के लिए, राइट। उससे पहले हम वेरिएबल यूज करते थे, वेरिएबल में परमानेंट स्टोरेज नहीं होता था, राइट। रन किया, हम दिख रहा है, बट मैंने बोला 10 दिनों बाद दिखाओ, ये में आपने 10 स्टोर किया था, कहाँ है, नहीं दिख रहा था। बट फाइल में स्टोर रहेगा, हम नहीं रहेंगे बट डेटा रहेगा, राइट। तो लाइक किया क्या, देखते हैं हम ये क्या होता है, पिछला वाला डेटा भी रहना चाहिए, मतलब ये वाला डेटा भी रहना चाहिए ना, तो इसको हम क्लोज करेंगे और फिर से ओपन करेंगे। यहाँ से मैंने फिर से ओपन कर दिया, लेट्स सी। अरे पिछला वाला डेटा कहाँ गया, पिछला वाला डेटा नहीं रहा फाइल में, अब लाइक किया क्या सिर्फ बच रहा है। तो सर ये तो मतलब ना इंसाफी है, पिछला वाला डेटा भी रहना चाहिए, परमानेंट स्टोरेज बोल रहे हो आप, पिछला वाला जा रहा है, ओवरराइड हो रहा है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे कोमा देके ट्रू लिखना है। ट्रू लिखने से क्या होगा पता है, दिस टू रिप्रेजेंट यूर डेटा इज नॉट ओवर रिटन, आपका डेटा ओवर राइट नहीं हो, ये भी डेटा रहेगा, इसके बाद जो भी दोगे वो भी रहेगा। देखो, फिर से रन करूँ क्या मैं, अब ये लाइक किया क्या सबसे पहले था इसमें, यू कैन सी। अब एक और बार रन करता हूँ, और एक लाइक किया क्या आ जाएगा, बट आप एक ही कर सकते हो, राइट। अब देखो इसको कट करता हूँ, फिर से ओपन करते हैं, पुराना डेटा रहेगा गाइस, यू कैन सी। लाइक किया क्या, लाइक किया क्या, 2 बार रहेगा, इसमें स्पेस नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं दिया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, लाइक किया क्या आगे हम लिखते हैं क्या, डेली आप वीडियो देखते हैं हमारे, डेली आप हमारे वीडियोस वीडियोस देखते हैं, देखते हैं,
और यहाँ पे स्पेस देंगे, मतलब स्पेस आएगा ना कुछ, राइट। चलो, पुराना भी रहेगा, ये ऐड होगा। कैसी है यार, इसको नहीं फिर से ओपन करना पड़ेगा, रिफ्रेश होगा ना। ये देखो, ये कैसी ही यार, लाइक किया क्या, लाइक किया क्या, देखो डेली आप हमारे वीडियो देखते हैं, मतलब डेटा ओवरराइड नहीं हो रहा, पुराना भी रह रहा है, नया डेटा भी ऐड हो रहा है। गॉट इट, समझ में आ गई चीजें। तो ये चीजें आपको समझ में, डेटा राइट कैसे करते हैं। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। हम रीडर के साथ और कुछ चीजें हम राइट भी कर सकते हैं, वो भी मुझे बताना है। सिर्फ स्ट्रिंग डेटा राइट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें कर सकते। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए